हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। क्लास में एंड तक बने रहिए एंड यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इन ए टर्म प्रेग्नेंट वुमन, व्हाट रेट शुड नॉट बी exceed because it is likely to cause टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस। मीन्स किसी प्रेग्नेंट वुमन को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देते टाइम कितनी डोज से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। यदि उसकी डोज एक्सीड हो जाती है तो उसको टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस कोज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है 2 मिली यूनिट पर मिनट, 16 मिली यूनिट पर मिनट, 4 मिली यूनिट पर मिनट एंड 20 मिली यूनिट पर मिनट। तो इसमें आंसर आएगा डी, 20 मिली यूनिट पर मिनट से ज़्यादा उसको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट को टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन फ्रॉम मेंटल हेल्थ टीम मेंबर वुड बी अप्रोप्रिएट वाइल केयरिंग पेशेंट विद पैरानोया। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पैरानोया क्या होता है। पैरानोया एक साइकेट्रिक टर्म होती है जिसमें क्या होता है, जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है उसको अदर पर्सन से डर लगता है कि वो उसको कोई हार्म ना पहुंचा दे, कोई हानि ना पहुंचा दे, या कोई पर्सन है जो उसको मारना चाहता है। तो इस तरह के थॉट्स उस पर्सन के माइंड में आते हैं, तो इस वर्ड को इसको बोलते हैं पैरानोइया। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज सोशलाइजेशन विद अदर पेशेंट्स, अवॉइड लाफिंग और विस्परिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, एनकरेजिंग द पेशेंट टू अटेंड ग्रुप थेरेपी, एनकरेजिंग फैमिली मेंबर टू बी अवे फ्रॉम द पेशेंट। तो इसमें आंसर आएगा बी, अवॉइड लाफिंग एंड विस्परिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी अलर्ट द नर्स टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस। ओरल टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स, ब्लड प्रेशर इज 90/50 mmHg 2 hours after delivery, urinary output is 60 ml per hour, and amount of lochia is 6 inches or less on a perineal pad। तो इसमें आंसर आएगा बी। यदि उसका बीपी 90/50 mmHg हो रहा है डिलीवरी के 2 घंटे बाद, तो ये कॉम्प्लिकेशंस उसको हो सकते हैं और हमें अलर्ट रहना है कि कहीं मदर का बीपी तो डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसमें आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर एंड इज मेजर्ड ड्यूरिंग ब्रो प्रेजेंटेशन, बाइपेराइटल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो मेंटल। तो इसमें आंसर आएगा ऑक्सीपिटो मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग द डाइट फॉर द चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन एंड साल्ट। इसमें आंसर आएगा साल्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे का साल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द नर्स शुड मॉनिटर फीटल हार्ट रेट FHR, यूट्राइन एक्टिविटी एंड मैटरनल वाइटल साइंस इन ए हाई रिस्क वुमन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एवरी 15 मिनट चेक करना है, एवरी 10 मिनट, एवरी 15 मिनट एंड एवरी 30 मिनट। इसमें आंसर आएगा एवरी 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लालॉक टसिंग शंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो इसमें आंसर आएगा सी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेगनेंसी इन विच द fetus has died but the products of conception are retained in utero for up to several weeks is referred as threatened abortion, inevitable, complete and missed abortion। तो इसको बोलते हैं missed abortion। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वायर्ड कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन, इंटेस्टाइनल अट्रेसिया, मिकोनियम इलियस, इंटरसेप्शन एंड मिकेल डाइवर्टिकुलम। तो इसमें आंसर आएगा सी, इंटरसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर मेड फ्रॉम डेसिटेड स्वीट, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन 2, मैग्नीशियम सल्फेट डायलेटर एंड लैमिनेरिया
टेंट्स। इसमें आंसर आएगा लेमिनेरिया टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टैपवर्म इन्फेक्शन अफेक्टिंग चिल्ड्रन हु कंज्यूम पोक। जो पोक मीट खाते हैं चिल्ड्रंस, उनको कौन सा टैपवर्म इन्फेक्शन अफेक्ट करता है? टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, एकाइनोकोकस मल्टीलोकुलेरिस। तो इसमें आंसर आएगा टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट फीमेल फर्टिलिटी? ट्यूबल एडिशंस, एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स, एंडोमेट्रायोसिस एंड इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। तो इसमें आंसर आएगा इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू आस्क द पेशेंट व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? शी आंसर्ड रोटी, कट्टी, माटी, पट्टी एंड थाटी। व्हाट इज दिस रिस्पॉन्स कॉल्ड एज नियोलोगिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, वर्बिग्रेशन एंड क्लैंग एसोसिएशन। यदि एक ही वर्ड से मिलते जुलते पेशेंट मतलब आंसर दे रहा है तो उसको बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। जैसे वो बोल रहा है रोटी, कट्टी, मट्टी, पट्टी और ठट्टी, तो ये एक ही वर्ड से मिलते जुलते वर्ड हैं जो वो नेक्स्ट वर्ड बोले जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। तो इसमें आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान से समझना है। मिसिज पूनम was pregnant for the first time and delivered a live baby at 35 weeks. When the child became 3 years old, she was pregnant again but had miscarriage at 12 weeks. Then a few months later, she became pregnant again and gave birth at 39 weeks. What is the obstetrical score of Mrs. Poonam using GTPL system? फर्स्ट इसमें हम देखते हैं GTPL सिस्टम क्या होता है। जी से होता है ग्रेविडा, टी से होता है टर्म बर्थ, पी से प्री टर्म बर्थ, ए से अबॉर्शन एंड एल से होता है लाइव बर्थ। अब हम इस मदर का स्कोर निकालते हैं कितना है। सबसे फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ग्रेविडा उसका कितना है। जो मदर अपनी होल लाइफ में जितनी बार प्रेग्नेंट होती है तो उतना ही उसका ग्रेविडा माना जाता है। तो इसका ग्रेविडा हो गया, इसने एक बच्चा 35 वीक पे बर्थ किया, सेकंड इसका मिसकैरेज हुआ 12 वीक पे एंड थर्ड इसका बच्चा हुआ 39 वीक पे। तो ये 3 बार प्रेग्नेंट हुई है, तो इसका जी हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम देखते हैं टी। टी से होता है टर्म बर्थ। टर्म बर्थ इसका फर्स्ट बेबी हुआ है 35 वीक पे, तो वो बच्चा हुआ है प्री टर्म। सेकेंड इसका अबॉर्शन हो गया, थर्ड हुआ है 39 वीक पे, तो 39 वीक पे होता है टर्म बर्थ, तो इसका टी हो गया 1। नेक्स्ट हम देखते हैं पी। पी होता है प्रीटर्म। प्रीटर्म बेबी इसका 1 हुआ है जो कि 35 वीक पे हुआ है, तो वो हो जाएगा P1। नेक्स्ट हम देखते हैं ए। ए से होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन भी हुआ है इस मदर का एक बार जो कि 12 वीक पे हुआ है, तो वो हम डिनोट करेंगे 1। नेक्स्ट है एल। एल से होता है लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ को हम कैसे समझेंगे, उसके कितने लाइव बच्चे हैं, मतलब उसका एक मिसकैरेज हो गया तो वो बच्चा उसका लाइव नहीं है। तो अलाइव बच्चे कितने हुए इसके 2। पहला जो 35 वीक पे हुआ एंड सेकेंड बेबी मिसकैरेज, और थर्ड बेबी जो अलाइव है वो हुआ 39 वीक पे, तो उसके लाइव बच्चे हैं 2। तो उसका GTPL स्कोर होगा G3 T1 P1 A1 L2। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, सी एंड डी, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एंटीनेटल OPD ए वुमन रिपोर्ट दैट जुलाई 10, 2019 इज द फर्स्ट डे ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP बोलते हैं जिसको। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD अकॉर्डिंग टू नेगेले रूल। मीन्स किसी मदर का LMP है 10 जुलाई 2019, तो उसका EDD हम कैसे निकालेंगे, नेगेले रूल से कितना उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगा। तो नेगेले रूल होता है जो LMP होता है उसमें हम 7 डेज जोड़ेंगे प्लस 9 मंथ। तो इसको हम कैसे समझें,
LMP है 10 जुलाई, इसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। अब 17 के आगे हम 9 मंथ जुड़ेंगे, मतलब 17 जुलाई में हम 9 मंथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अप्रैल। तो 17 अप्रैल 2020, तो ये हो जाएगा उसका EDD। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, व्हाट नर्सिंग एक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट टू deal with ritualistic behavior of this patient? Verbalize disapproval of the ritualistic behavior. Do not support patient effort to explore the behavior. Provide negative reinforcement for the ritualistic behavior. And last है, initially provide time for rituals, then gradually limit the time. तो इसमें आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nurse is planning care for a newborn of a mother with diabetes mellitus. What is the priority health issue for nursing consideration for this newborn? Development delays, low blood glucose level, impaired sucking and swallowing, elevated body temperature. तो इसमें आंसर आएगा बी, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while performing a vaginal examination for a woman who is in labor process, you can feel scapula of the fetus. What fetal presentation is expected in this case? Vertex presentation, face presentation, shoulder presentation and breech presentation. तो यदि हम PV करते हैं प्रोविजनल एग्जामिनेशन, यदि उसमें हमें न्यूबॉर्न का स्कैपुला बोन फील हो रहा है तो कौन सा प्रेजेंटेशन हो सकता है? शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो इसमें आंसर आएगा सी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।